हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों सभी 25 क्वेश्चन को आप पहले खुद से आंसर करिएगा। सभी प्रश्न का आंसर पहले आप खुद से करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि 25 प्रश्न से आप कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं, ताकि आपके तैयारी का जांच हो सके कि आप किस तरह से अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहला प्रश्न पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस ग्रुप के तत्वों के संक्रमण तत्व कहा जाता है। कहने का मतलब आपको किस ग्रुप के तत्वों को दोस्तों संक्रमण तत्व कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है पी ब्लॉक, दूसरा में दे रहा है एस ब्लॉक, तीसरा में दे रहा है डी ब्लॉक और चौथा में दे रहा है एफ ब्लॉक। तो दोस्तों ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है, दोस्तों ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व जो है हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं। मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है। कहने का मतलब कौन सा जो धातु है दोस्तों, मेटल है, जो साधारण टेम्परेचर पर जो होता है वह द्रव अवस्था में रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है जिंक, दूसरा में दे रहा है पारा, तीसरा में दे रहा है सोडियम और चौथा में दे रहा है चांदी। तो दोस्तों साधारण टेम्परेचर पर जो होता है कौन सा जो धातु होता है द्रव अवस्था होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारा। पारा जो होता है दोस्तों वह साधारण टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो होता है द्रव अवस्था में रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे पारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको अधातु पूछे, अधातु साधारण टेम्परेचर पर कौन द्रव में होता है, तो वहाँ पे आपका राइट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन करिएगा आंसर, और आप धातु पूछे तो पारा करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। कहने का मतलब दोस्तों क्षारीय भूमिज तत्व कहने का मतलब अल्कलीन अर्थ मेटल है। तो दोस्तों अल्कलीन अर्थ मेटल जो होता है दोस्तों हम लोग सेकेंड ग्रुप के तत्वों को कहते हैं, सेकेंड ग्रुप को। तो यहाँ पे सेकेंड ग्रुप के तत्व जो है दोस्तों वह कैल्शियम है। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब जो है दोस्तों जो सेकेंड ग्रुप के तत्वों को है उसे हम लोग अल्कलीन अर्थ मेटल कहते हैं, और पहला ग्रुप के जो होता है दोस्तों उसको अल्कली मेटल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्कलीज अर्थ मेटल कहा जा रहा है तो वह कैल्शियम हो जाएगा। और इसमें होता है दोस्तों कौन कौन सा होता है, बेरिलियम हो जाता है, मैग्नीशियम हो जाता है, ये सब जो है अल्कलीन अर्थ मेटल है। अल्कलीन और कैल्शियम हो जाता है, ये सब जो है जितने भी तत्व है दोस्तों वह जो है वह अल्कलीन अर्थ मेटल में आते हैं। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे कैल्शियम दिया हुआ है, तो हमारा फिर सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। कह रहा है XeF4 का आकार होता है। दोस्तों XeF4 का जो आकार होता है वह क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर प्लेनर। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब XeF4 का जो आकार होता है दोस्तों वह स्क्वायर प्लेनर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है दोस्तों कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप में है। दोस्तों जो सोडियम है Na जो है दोस्तों वह आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में है। तो दोस्तों आवर्त सारणी में जो सोडियम है दोस्तों वह ग्रुप फर्स्ट ए में है। मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब जो मेरा सोडियम जो तत्व है दोस्तों वह ग्रुप फर्स्ट ए में है। और इसका जो परमाणु संख्या जो होता है दोस्तों वह 11 होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और वैलेंसी जो होता है दोस्तों 1 होता है, ये भी आप याद रखिएगा। वैलेंसी जो होता है 1 होता है, परमाणु संख्या 11 होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर पे कह रहा है कि वेग स्थिरांक का मान निर्भर करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। कह रहा है कि वेग स्थिरांक कहने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वह किस पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन में दे रहा है प्रतिकारकों की सांद्रता पर, दूसरा में दे रहा है प्रतिफलों की सांद्रता पर, और तीसरा में दे रहा है आयतन पर, और चौथा में दे रहा है तापक्रम पर। तो दोस्तों वेग स्थिरांक का जो मान निर्भर करता है वह तापक्रम पर करता है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तापक्रम टेम्परेचर पर निर्भर करता है, वेलोसिटी कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वह टेम्परेचर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर में कह रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। दोस्तों मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है वह कितना होती है। तो दोस्तों मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है वह 7 होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछ सकता है बी 7। और दोस्तों क्रिस्टल जालकों की संख्या अगर पूछे, क्रिस्टल जालक पूछेगा कि संख्या कितना होता है, तो वहाँ पे आंसर आपका 14 हो जाएगा क्रिस्टल जालक की संख्या। लेकिन यहाँ पे तंत्रों की संख्या पूछ रहा है तो वहाँ पे 14 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी जो धातु है, मेटल है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कहने का मतलब दोस्तों प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाए जाने का मैंने पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मैंने विद्यमान रहता है, प्रेजेंट रहता है। पहला ऑप्शन दे रहा है सोडियम, दूसरा में दे रहा है जिंक, और तीसरा में दे रहा है लोहा, और चौथा में दे रहा है सोना। तो दोस्तों प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले जो धातु है वह सोना है। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोना। दोस्तों मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले जो तत्व है, धातु है, वह सोना है। दोस्तों अगर आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया गया है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों वो सब वीडियो देख लीजिए। और आप हमारा केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखें तो उसका भी लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कराया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स ज़रूर दिला देगा। इसलिए दोस्तों आप सभी वीडियो को देखिए और अच्छे तरह से समझ लीजिए, अच्छे तरह से याद कर लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। दोस्तों और आपसे एक विनती है कि अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले और वो वीडियो आप देखें और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि 9 नंबर में कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर की प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई होती है। कहने का मतलब फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होता है दोस्तों उसका वेग स्थिरांक वेलोसिटी कांस्टेंट का इकाई होती है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो होता है इकाई होता है प्रतिक्रिया के लिए, वेलोसिटी कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वह टाइम इनवर्स होता है। कहने मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो होता है टाइम इनवर्स हो जाता है। और दोस्तों अगर सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर पूछे आपसे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब लीटर मोल पर मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड, कहने का मतलब लीटर पर मोल पर सेकेंड। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा है तो टाइम इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है। दोस्तों आपको बताना है कि किसमें जो है HCP क्रिस्टल संरचना होती है। HCP जो होता है दोस्तों वह आपको बताना है किसमें संरचना होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक। जिंक में जो होता है दोस्तों यहाँ पे HCP क्रिस्टल संरचना होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन अवरोधक है। कहने का मतलब इंसुलेटर है। निम्न कौन जो है दोस्तों वह इंसुलेटर है। कहने का मतलब जिससे करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो दोस्तों करंट फ्लो नहीं हो सकता है, पहला ऑप्शन दे रहा है ग्रेफाइट, दूसरा में दे रहा है एल्युमिनियम, और तीसरा में दे रहा है हीरा, और चौथा में दे रहा है चांदी। तो दोस्तों इंसुलेटर जो होता है वह हीरा होता है। वहाँ सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। हीरा जो है दोस्तों वह एक अवरोधक है, इंसुलेटर है, जिससे कि करंट फ्लो नहीं होता है। ग्रेफाइट जो है दोस्तों उससे करंट फ्लो होता है, एल्युमिनियम में भी होता है, और चांदी जो है दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। कहने का मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चांदी। तो ये भी आपके पूछ सकता है कि अगर चांदी जो है मैंने कहने का मतलब
विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो यहाँ पे आप आंसर चांदी को कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है अवरोधक क्या है, तो यहाँ पे हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि NaCl सोडियम आयन का सहसंयोजन संख्या कितना होता है। दोस्तों आपको NaCl जो है सोडियम आयन का आपको सहसंयोजन संख्या बताना है। कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर आप Na+ का बताना है। तो दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ का जो हो जाता है वह 6 हो जाता है, 6। तो यहाँ पे 6 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? डी ऑप्शन। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। NaCl में जो होता है Na+ का जो सहसंयोजन संख्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वह 6 होता है। या 6 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो है दोस्तों वह कांच है। यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। कह रहे थर्माइट विधि में अपचायक होता है। दोस्तों थर्माइट विधि में अपचायक होता है। पहला ऑप्शन दे रहा है निकेल, दूसरा में दे रहा है सिल्वर, और तीसरा में दे रहा है कॉपर, और चौथा में दे रहा है अल्मुनियम। तो दोस्तों थर्माइट विधि में जो होता है धातुओं के ऑक्साइड के अल्मुनियम के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, तो वह जो विधि होता है, और धातु को निष्कर्षण करते हैं, तो वो जो विधि होता है दोस्तों थर्माइट विधि कहते हैं। तो यहाँ पे अल्मुनियम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब थर्माइट विधि में अल्मुनियम के चूर्ण का उपयोग किया जाता है अपचायक के रूप में। जो थर्माइट विधि में धातु का निष्कर्षण के लिए जो किया जाता है, तो उससे अल्मुनियम का चूर्ण का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अल्मुनियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि विटामिन B12 में होता है। दोस्तों विटामिन B12 जो होता है उसमें क्या होता है? पहला ऑप्शन दे रहा है आयरन, दूसरा में दे रहा है कोबाल्ट, और तीसरा में दे रहा है जिंक, और चौथा में दे रहा है कैल्शियम। तो दोस्तों B12 में जो विटामिन B12 में जो होता है वह कोबाल्ट होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन B12 में जो होता है वह कोबाल्ट होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि एस्प्रिन है एक। कहने में तो एस्प्रिन जो है दोस्तों वह क्या है? पहला ऑप्शन दे रहा है एंटीबायोटिक, दूसरा में दे रहा है जवारनाशी, तीसरा में दे रहा है एंटीसेप्टिक, और चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एस्प्रिन जो है एक जवारनाशी है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। एस्प्रिन जो होता है दोस्तों वह जवारनाशक होता है। कहने का मतलब जब बुखार होता है तो इसको यूज किया जाता है एस्प्रिन को। और दोस्तों ये जो होता है दर्द निवारक भी होता है एस्प्रिन। तो यहाँ पे दर्द निवारक भी अगर ऑप्शन में रहे तो भी आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो एस्प्रिन जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जवारनाशी। एस्प्रिन जो है एक जवारनाशी है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद कर लिए एग्जाम में पूछ सकता है। कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेन पलवन विधि। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सल्फाइड अयस्कों को होता है दोस्तों कि फेन पलवन विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है। दोस्तों पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक जो प्राप्त तत्व है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मुनियम। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब अर्थ मेटल पे सबसे अधिक मात्रा में जो एलिमेंट पाया जाता है वह अल्मुनियम पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है। दोस्तों हीलियम जो गैस है उसका मुख्य स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन दे रहा है हवा, दूसरा में दे रहा है रेडियम है। दोस्तों यहाँ पे मत छूट गया है रेडियम, और तीसरा में दे रहा है मोनोजाइट, और चौथा में दे रहा है जल। तो दोस्तों हीलियम का जो मुख्य स्रोत है वह मोनोजाइट है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, मोनोजाइट है। हीलियम का जो मुख्य स्रोत है वह मोनोजाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि आयरन तत्व का परमाणु संख्या है। दोस्तों आयरन तत्व का परमाणु संख्या कितना होता है? तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आयरन तत्व का जो परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वह कितना होता है। उसका आप कमेंट करके बताइएगा, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट
क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। दोस्तों आपको बताना है कि एवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है वह कितना होता है। तो दोस्तों एवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। एवोगाड्रो संख्या का जो वैल्यू होता है वह 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में कह रहा है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों बेंजीन जो है उसका रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C6H6। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब बेंजीन का जो रासायनिक फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वह C6H6 होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद कर लिए एग्जाम में पूछ सकता है। कह रहा है मोनोजाइट अयस्क है। दोस्तों मोनोजाइट जो है अयस्क है। पहला ऑप्शन दे रहा है थोरियम का, दूसरा में दे रहा है रेडियम का, तीसरा में दे रहा है आयरन और चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मोनोजाइट जो अयस्क है वह थोरियम के। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मोनोजाइट जो है थोरियम के अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां नंबर में कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। दोस्तों परमाणु द्रव्यमान जो होता है बराबर होता है। तो दोस्तों परमाणु द्रव्यमान जो बराबर होता है वह जो होता है वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या के योग के बराबर होता है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के जो संख्या का योग होता है वो उसी के बराबर जो होता है परमाणु द्रव्यमान हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो एटॉमिक वेट होता है वह न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या की योग के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है। और दोस्तों प्रोटॉन के बराबर अगर जो परमाणु संख्या जो होता है पर जेड जो होता है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 25वां नंबर में कह रहा है दोस्तों कि सिनेवार कहा जाता है। दोस्तों यह मेरा लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि सिनेवार कहा जाता है। तो दोस्तों सिनेवार जो कहा जाता है, सिनेवार जो है दोस्तों वह पारा का अयस्क है। इसका जो फार्मूला होता है वह HgS है। मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है। HgS को सिनेवार कहा जाता है। यह एक पारा का अयस्क है। तो यह मेरा लास्ट प्रश्न था दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और उस वीडियो को देखकर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में ला सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।